Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is non-repeating numbers. So the problem statement says that given an array A containing 2n plus 2 positive numbers, out of which 2n number exist in pairs, whereas the other two numbers occurs exactly once and are distinct. Find the other two number and return in increasing order. So what's the question is saying? हमें 2n plus 2 elements given है, out of which the 2n number of elements है, the 2n elements है, they are present in pair. It means that 2n elements मेरे पास duplicate elements है, right? And उसके अलावा जो one more pair है 2n plus 2 में जो other two elements available है, they are occurring exactly once and they are distinct. Okay, it means that these two number can never be equal. Alright, so हमें find करने हैं these two distinct numbers only and we have to return in increasing order. So consider this example. इस केस में जो 1 है वो 2 times exist कर रहा है, 2 भी 2 times exist कर रहा है, 3 and 4 is only the two numbers जो exactly one time occur कर रहे हैं and we have to return in increasing order, so 3 and 4 has to be my answer for this example. Similarly इस केस में जो 2 है वो 2 times occur हुआ है and 1 and 3 are only present exactly one time, hence the answer has to be 1 and 3, right? So this is the answer for this particular test case. So now see how can we solve this question. तो अगर हम यहाँ पे अगर कोई हैश मैप का यूज कर लें एंड काउंट कर लेते फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो होगा क्या, 1 की फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास 2 टाइम्स, 2 की फ्रीक्वेंसी होगी अगेन 2 टाइम्स, 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 1 टाइम एंड 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 1 टाइम, राइट? सो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके जिस जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1 की अवेलेबल है उनको मैं रिटर्न कर दूंगा इन द सॉर्टेड ऑर्डर एंड इट विल डेफिनेटली बी, वी कैन से दैट कि ओनली टू एलिमेंट्स ही एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स ही अवेलेबल होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल होगी, बिकॉज क्वेश्चन इज saying this thing to us कि we can only have two distinct elements which is having the occurrence exactly equals to 1 and these two elements are distinct, right? So ऐसा कर सकते हैं. So इसको implement करने के लिए हमें hash map की required है, right? And in order to declare the hash map, it will takes big of n space extra, right? जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्पेस जो है वो बिग ऑफ 1 है एंड द टाइम है वो बिग ऑफ n है. सो हैश मैप को तो हम यूज नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट कैन बी डन अपार्ट फ्रॉम इट? सो इस क्वेश्चन को बिट मैनिपुलेशन से हम कर सकते हैं एंड जो अप्रोच मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है एंड इट इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग विद द अप्रोच मैं आपको कुछ जो आइडेंटिटीज है जो हम यूज करेंगे जोर ऑपरेटर की, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट इज हमारे पास दो सिमिलर एलिमेंट्स का जो जोर होता है वो हमेशा जीरो होता है. व्हाई? बिकॉज जीरो जोर जीरो हमें जीरो देता है एंड वन जोर वन भी हमें जीरो देता है, राइट? तो जब हमारे पास सेम सेम एलिमेंट्स है तो सेम ही बिट्स का जोर कर रहे होंगे हम एंड सेम बिट्स का जोर करने पे हमें ऑलवेज जीरो मिलता है, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक एलिमेंट ए है उसका जीरो से जोर कर देता हूँ तो मुझे हमेशा ए मिलेगा, राइट? इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीरो का जोर जीरो के साथ हमेशा जीरो देता है, जीरो का जोर वन के साथ हमेशा वन देता है. तो मैं जीरो का जोर किसी भी एलिमेंट के साथ कर दूं वो मुझे सेम एलिमेंट ही मिलता है, राइट? सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. अभी मैं इसको हटा देता हूँ. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी इसको कर कैसे सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि अगर मैं कंप्लीट एरे का जोर ले लेता हूँ सो वो मुझे क्या सिग्निफाई करता है. देखिए कंप्लीट एरे का जोर क्या होगा, 10 जोर 12 जोर 7 जोर 9 जोर एंड सो ऑन, राइट? टिल 6 जोर 9. तो होगा क्या, इस केस में जो 10 है वो 2 टाइम्स है. सो मैं 10 का जो जोर है वो 2 टाइम्स कर रहा हूँ और कोई एलिमेंट मेरे पास 2 टाइम्स एग्जिस्ट करता है. ओके, लेट मी राइट इट डाउन ओनली. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का जोर कर रहा हूँ, 12 का जोर कर, देन वी हैव 9, राइट? ये हमें गिवन है. सो इसके अंदर
जो देखिए tan 2 टाइम्स है, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस की थी आइडेंटिटीज ऑफ मैजोर ऑपरेटर। अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनका जोड़ जीरो होता है, और जीरो का जोड़ मैं किसी के साथ भी कर लेता हूँ तो रिमेन सेम रहता है, राइट? सो दे विल बी कैंसल आउट। सिमिलरली 12 12 भी कैंसल आउट हो जाएंगे, 7 7 भी कैंसल आउट हो जाएंगे, 9 9 भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इन द एंड मुझे 5 और 6 बचेगा। सो कहने का मतलब ये है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अवेलेबल है इन द एरे, जो कि 5 और 6 है इस केस में जो 5 और 6 है, उनका जो जोर है वो ही मुझे इक्वल होगा नम्स ऑफ कंप्लीट एरे के जोर के। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज जो बाकी एलिमेंट्स है वो डुप्लीकेट्स हैं, और डुप्लीकेट्स का जोर हमेशा जीरो होता है। सो इन द एंड अगर मैं कंप्लीट एरे का जोर ले भी लेता हूँ, so जो इनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज दे विल बी कैंसल आउट बाई ईच अदर डुप्लीकेट्स। सो कंप्लीट एरे जोर विल इंडिकेट्स द जोर ऑफ माई टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब हमें जो दो एलिमेंट्स फाइंड करने थे, लेट्स से ए एंड बी, उनका जोर मुझे मिल चुका है, राइट? अब क्या मैं जोर के थ्रू इन एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सकता हूँ? लेट्स सी। सो जो 5 जोड़ 6 है वो 3 होता है, एंड इट इज वेरी सिंपल टू नो कि जो 5 है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 101, 6 की है 110। सो इनका जोर आएगा 011, विच इज नथिंग बट 3, राइट? अब मैं मुझे पता है 011 है, इसमें जो सेट बिट्स है वो क्या सिग्निफाई करती है, उसको देखते हैं, शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए टू डिटरमाइन ए एंड बी। सो वन बताता है कि यहाँ पे वन सेट है। इसका मतलब है कि जो ये वाली बिट है, सेकंड बिट है फ्रॉम माय लेफ्ट साइड, इसके अंदर जो सेकंड बिट है फ्रॉम लेफ्ट साइड सेट है। इसका मतलब ये वाली जो सेकंड बिट होगी ए और बी में, ये एटलीस्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट में ही सेट होगी, राइट? मुझे पता है 10 ही वन देगा या 01 ही मुझे वन देगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो मुझे सेट बिट दे सकता है, राइट? सो बिकॉज आई एम गेटिंग सेट बिट एट जीरो एंड फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन में से ही एक कॉम्बिनेशन होगा। इट मींस अगर जो फर्स्ट बिट है वो तो या तो आइदर फर्स्ट एलिमेंट में सेट होगी, ए में सेट होगी, या फिर वो बी में सेट होगी, दोनों में सेट नहीं हो सकती, और एग्जैक्टली वन में सेट डेफिनेटली होगी, राइट? सिंस हमें क्लू मिल चुका है कि एक एलिमेंट जो है उसमें मेरे पास ith बिट सेट होगी, और एक एलिमेंट में अपने पास ith बिट सेट नहीं होगी। सिंस मेरे पास मोर देन वन बिट्स है जिसमें वो सेट है, बट लेट्स से मैं कंसिडर कर लेता हूँ अपने पास इस वाली बिट को। जीरो बिट ये थी, ये फर्स्ट बिट थी। लेट मी राइट इट डाउन। दिस इज जीरो बिट, दिस इज माई फर्स्ट बिट। तो लेट्स मैं फर्स्ट बिट को कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा केयरफुली सुनना है इस बात को, कि जो फर्स्ट जिस जिन नंबर में मेरे पास फर्स्ट बिट सेट है उसका तो मैं जोर यहाँ पे स्टोर करूंगा। जिन जिन नंबर में मेरे पास फर्स्ट बिट सेट नहीं है, अनसेट है, उनको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, जो फर्स्ट बिट है जो मेरे पास वन है, उसको तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ एक बार के लिए। अभी पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, विल सी इससे क्या बेनिफिट मिलेगा क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हम करते हैं। यहाँ पे उसका जोड़ लेंगे इस यहाँ पे इस रेंज में उन सभी एलिमेंट्स का प्रेजेंट इन माय एरे। ठीक है, जिस जो फर्स्ट बिट जो है मेरे पास, वाई एम यूजिंग फर्स्ट बिट, क्योंकि फर्स्ट बिट इज वन ऑफ द बिट जो सेट है मेरे पास जोर आया था उसके अंदर। यू कैन टेक एनी ऑफ द बिट जो मेरे पास सेट है, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बिट अनसेट है। अब देखिए जो नंबर्स है मेरे पास, जो मैंने उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख ली है, तो ए बताता है नथिंग बट जोर ऑफ ऑल द वैल्यूज जिसमें मेरे पास फर्स्ट बिट सेट है। सो दिस इज माय फर्स्ट बिट, राइट? दिस वन। सो फर्स्ट बिट सेट कितने में है? 10 में सेट है, ऑल राइट। उसके बाद 7 में सेट है, ओके। देन वी गॉट अगेन 7, ऑल राइट। देन वी गॉट 10, ओके। देन वी गॉट 6, राइट। तो जिसमें मेरे पास बिट सेट है वो ये सब एलिमेंट्स थे, और जिसमें मेरे पास फर्स्ट बिट सेट नहीं है वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? थोड़ा पेशेंस रखिए गाइस, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप। तो मेरे पास बी में अपने पास जिसमें अपने पास फर्स्ट बिट सेट नहीं है वो 12 है। देन वी गॉट 9, देन वी गॉट 5, देन वी अगेन गॉट 12, एंड देन 9, राइट? ये मुझे एलिमेंट्स मिले। अब देखिए इसका जोर क्या होगा। इसका जब मैं जोर करूंगा, एज बी डिस्कस, जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनका जोर जीरो होता है। तो इसका जोर मुझे कुछ नहीं बल्कि 6 मिला।
सिमिलरली इन सब एलिमेंट्स का जो जोड़, जिसमें मेरे पास फर्स्ट बिट अनसेट थी, उन सब एलिमेंट्स का जो जोड़ था वो मुझे 5 की कुल मिलेगा, क्योंकि 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो डुप्लीकेट है, 12 भी डुप्लीकेट है। सो यही वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे जो मुझे चाहिए थे। सो मिनिमम इज 5 एंड द मैक्सिमम इज 6, so मुझे 5 और 6 रिटर्न कर दूंगा एज आंसर, राइट। बट why we get this particular answer by taking the ZOR of my set bits and the unset bits separately? क्योंकि होता क्या है, देखिए, अगर मेरे पास ये तो कंफर्म हो चुका था, जो फर्स्ट बिट है वो आइदर ए में सेट होगी या बी में सेट होगी। इट मींस जो फर्स्ट बिट है वो आइदर 5 में सेट होगी या 6 में सेट होगी, जो मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो एग्जैक्टली वन टाइम अगर कर रहे हैं, राइट, उनमें से किसी एक में सेट होगी। ये तो कंफर्म हो गया कि जो 5 और 6 है वो या तो, जो 6 है, अगर ए मेरे पास 6 जो है वो मेरे पास ए वाले में लाई कर रहा है, सो जो बी है वो 5 में लाई करेगा, बिकॉज मेरे पास इन दोनों में से एग्जैक्टली एक एलिमेंट में बिट सेट हो रही है। सो एक एलिमेंट ही मेरे पास, सो दे हैज टू बी डिसजॉइंट, वो आइदर एक ए में लाई करेगा तो दूसरा बी में लाई करेगा, राइट। बिकॉज ए कंसिडर कर रहा है सभी एलिमेंट्स को जिसमें वो ith बिट, जो फर्स्ट बिट है वो सेट है। बी कंसिडर कर रहा है जिसमें ith बिट वो अनसेट है। सिंस मेरे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे 5 और 6, जो ए और बी में जो फाइंड करने जा रहा था, उसके अंदर एक ही एलिमेंट में बिट सेट है, सो डेफिनेटली एक सेट वाले सेगमेंट में लाई करेगा। सेट का जो मैं यूज कर रहा था जोर ऑपरेटर के थ्रू, जो मैं निकाल रहा था, जो ए है इस केस में, दूसरा अनसेट वाले में लाई करेगा, राइट। दोनों एक में लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जैक्टली वन एलिमेंट में वो बिट सेट है और दूसरे में अनसेट है। उसके अलावा जितने भी जो एलिमेंट्स वो डुप्लीकेट है, राइट। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है 5 और 6 के अलावा मेरे पास सभी एलिमेंट डुप्लीकेट है, राइट। अगर मेरे पास लेट से कोई भी एलिमेंट 7 था, अगर वो सेट है, उसमें वो ith बिट सेट भी होती है, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर वो अपने पास ए में लाई कर रहा है, सो इट विल नॉट चेंज माई आंसर। वाई सो? क्योंकि मेरे पास 7 की एक दूसरी अकरेंस भी अवेलेबल होगी, जो कि यहाँ पे है, वो भी ए में लाई करेगी देन, क्योंकि उसमें भी वो बिट सेट है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अगर दो नंबर सेम है, उनका मैं जोर कर रहा हूँ, तो वो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, लाइक 7 और 7 ने कैंसिल कर दिया अपने आप को। सिमिलरली कहने का मतलब यही है कि मेरे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, आइदर एक ए में लाई करेगा, दूसरा बी में लाई करेगा, राइट। बाकी जो एलिमेंट है वो कहीं भी लाई करे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो डुप्लीकेट्स है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। और मैं कह सकता हूँ कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास सेम ही सेट में लाई करेंगे, आइदर वो बोथ विल लाई इन द ए, आइदर द बोथ विल लाई इन द बी, बिकॉज दे आर सेम, सेम ही है। तो उसके इसका मतलब है कि या तो जो जिस बिट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस केस में फर्स्ट बिट है, वो दोनों में सेट होगी या दोनों में अनसेट होगी। सो ऐसा करने से मेरे पास आंसर मिल जाएगा। सो नाउ लेट मी समराइज माय अप्रोच। हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट एरे का जोड़ लेंगे, विच विल बी नथिंग बट द जोड़ ऑफ माय डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो कि 5 और 6 मिला था मुझे, 3 के इक्वल आया था, राइट। जो मुझे 3 के इक्वल आया था, राइट। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जोड़ मिला उसमें से कोई भी एक बिट लूंगा जो सेट है। लेट्स से मैंने फर्स्ट बिट ले ली। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल लूंगा ए एंड बी। सो जिसमें मेरे पास फर्स्ट बिट सेट है, ठीक है, जिसमें मेरे पास जिन जिन नंबर्स में, मैं कंप्लीट दोबारा से आइटरेट करूंगा नम सारे में, जिन जिन नंबर में मेरे पास फर्स्ट बिट सेट है, उन सब का जोड़ लेके मैं ए में स्टोर कर लूंगा, राइट। एंड जिन जिन नंबरों में मेरे पास फर्स्ट बिट सेट नहीं है या अनसेट है या जीरो है, उन सब का जो जोड़ है वो लेके मैं बी में स्टोर कर लूंगा, राइट। ऐसा करने के बाद होगा क्या, जो वन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरे पास ए में लाई करेगा, अदर विल लाई इन द बी। बाकी एलिमेंट सब डुप्लीकेट है, वो कहीं पे भी लाई करे, डजेंट मैटर्स। ऐसा करने से मुझे दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एंड मुझे रिटर्न करना है मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, तो मिनिमम ऑफ ए कोमा बी रिटर्न करूंगा एंड रिटर्न करूंगा मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी को, राइट, एज अ आंसर। So this is the simple approach for this particular question. Now let's look at the code. So guys, this is the code. Let's discuss this. So मैंने क्या किया, सबसे पहले जोर था मेरे पास कंप्लीट एरे का, वो मैंने फाइंड कर लिया है, राइट। जोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टिंक्ट जोर ऑफ माई टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ओनली। उसके बाद जो जोर के अंदर कोई भी मैंने एक बिट निकाली जो सेट है, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है। जैसे मुझे, उसके बाद मैंने मास्क वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा कि जो मेरे पास बिट सेट है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ हर एक इंडेक्सेस पे इन माय नम्स ऑफ जोड़। जैसे ही मुझे कोई बिट सेट मिलेगी, वैसे मैं मास्क की वैल्यू को उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वन लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन है, उससे रिप्लेस करूंगा एंड ब्रेक कर दूंगा। मैंने ब्रेक वाली लाइन को यहाँ पे मिस किया है, यू कैन ऐड दिस, ठीक है।
बिकॉज अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ बार बार until I am getting, if I am having more than one times set bit. सो अगर आप उसको जैसे फर्स्ट टाइम मिल जाए उसके बाद ही आप ब्रेक कर सकते हो. सो यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑल्सो राइट आफ्टर द मास्क लाइन. ओके. आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे पता चल चुका है मास्क की वैल्यू क्या है, वो क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है, जिस वो कौन सी आयत बिट है, वो कौन सी आयत बिट है जो मेरे पास सेट है इन माई नम्स ऑफ जोर में. ठीक है. सो जैसे मुझे उसकी मास्क मिल चुका होगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है. दो नंबर ले लिए, ए और बी लिए थे हमने एक्सप्लेनेशन में, हमने यहाँ पे नम वन एंड नम टू लिए हैं. अगर मेरे पास जो आयत नंबर है इन माई नम्स एरे में, अगर वो मास्क के साथ जो एंड करने पे वन देता है, इसका मतलब आयत बिट जो होगी मास्क के अंदर इन माई नम्स ऑफ आई के अंदर, उसमें भी वो बिट सेट होगी. राइट. जो बिट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ पोजीशन नंबर वाली बिट जहाँ से मैंने ब्रेक किया था, जो पोजीशन बिट है इन माई नम्स ऑफ आई में सेट होगी, तभी ये चीज मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होगा और तभी ये कंडीशन ट्रू होगी. ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा, नम वन के साथ जोड़ करूंगा, क्योंकि जो जिन जिन नंबर्स में मेरे पास पोजीशन बिट जो है वो सेट है, उनको मैं नम वन के साथ जोड़ कर रहा था, इट मीन ए के साथ जोड़ कर रहा था. और जिसमें ये बिट अनसेट है उसमें मैं नम टू के साथ जोड़ कर रहा था. ऐसा करने के बाद क्या होगा, मेरे पास नम वन की जो वैल्यू होगी वो वन ऑफ माई डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगी, नम टू की वैल्यू अदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगी. तो मिनिमम ऑफ दीज टू मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना था. तो पहले मैं मिनिमम ऑफ दीज टू रिटर्न कर दूंगा, देन मैक्सिमम दीज टू रिटर्न कर दूंगा, और इसको मैं इन द एंड अपने आंसर से रिटर्न कर दूंगा. सो दिस इज द सिंपल कोड फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप गाइज यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.